दोस्तों, मिस्री तहजीब के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। मिस्री तहजीब जो कि हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद अपनी रिवायात, पैरामिड्स और फिरौन के जुल्म सितम की वजह से पूरी दुनिया की ज़बानें ज़द आम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मिस्री तहजीब के बारे में ऐसे दिलचस्प और शर्मनाक हक़ाइक़ बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप आज कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि प्यार और मोहब्बत के मामले में मिस्र के लोग बहुत आशिक मिजाज हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुक बनाना मिस्र की एक बहुत बड़ी रिवायत हुआ करती थी। मिस्र का बहुत ही ओपन माइंडेड माहौल हुआ करता था, जिसे जो पसंद है वो उसके साथ नाजायज ताल्लुक बना सकता था। यहाँ तक कि बाप का अपनी बेटी के साथ और बहन का अपने भाई के साथ भी इंतहाई शर्मनाक नाजायज ताल्लुक बन गया था। और यही वजह थी कि यहाँ इनवाइटेड प्रेगनेंसीज की वजह से नाजायज बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर अजहद हैरत होगी कि यहाँ के लोगों ने इसे रोकने के लिए सैकड़ों साल पहले ही एक तरकीब निकाली थी। यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पेस्ट बनाया था जो प्रेगनेंसीज को रोकने में बहुत मुफीद साबित हुआ। दोस्तों, इन लोगों ने 3 चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया, जिसमें शहद, मिट्टी की लेप और मगरमच्छ का गोबर शामिल था। ये लोग इन 3 चीजों को मिलाकर एक ऐसा पेस्ट तैयार करते थे जिसका सुराग आज तक साइंस भी नहीं लगा पाई। दोस्तों, ये पेस्ट लड़कियां लड़कों के नजदीक जाने से पहले इस्तेमाल किया करती थी और कहा जाता है कि इस पेस्ट की वजह से लड़कियां इनवाइटेड प्रेगनेंसीज को रोकने में कामयाब भी हो जाती थी। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगाए कि इन लोगों ने बिना साइंस के कैसी कैसी चीजें इजाद कर ली थी। बहरहाल दोस्तों, हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप इस तरह का पेस्ट बनाने की कोशिश हरगिज मत करें। दोस्तों, आपको ये जानकर अजहद हैरत होगी कि यहाँ पर बादशाहों के साथ नौकरों को भी दफनाया जाता था। जी हाँ, मुख्तलिफ रिवायात से ये भी सामने आई है बात कि यहाँ के बादशाहों यानी फिरौन की मम्मी के साथ उनके नौकरों को भी जिंदा दफनाया जाता था। ये लोग पहले इन नौकरों के सर पर कोई चीज मारकर इन्हें बेहोश करते थे और फिर दफना देते थे। ये लोग मौत के बाद की जिंदगी की बहुत फिक्र करते थे। उनका मानना था कि मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसके बाद जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत होती है। इसलिए जब वो अपने किसी बादशाह या शाही खानदान की मम्मी बनाते थे तो उसके साथ न सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीजें रखते थे, बल्कि चंद नौकरों को भी उसके साथ ही दफन करते थे। इन लोगों का मानना था कि पुनर्जन्म मुमकिन तो है, लेकिन इस अमल के लिए इंसानी जिस्म का एक खास हालत में होना जरूरी है। दोस्तों, ये लोग मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा को निकाल लेते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद उन तमाम अज़ा को एक बर्तन में रख दिया जाता था, लेकिन इस मुर्दे के दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को रूह का हिस्सा मानते थे। दोस्तों, मिस्र के ये फिरौन मोटे हुआ करते थे। वैसे तो मुख्तलिफ मूवीज में मिस्र के फिरौनों को पतला और तंदुरुस्त दिखाया गया है, लेकिन मम्मियों पर की गई रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि फिरौनों की कमर चौड़ी हुआ करती थी और उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर, ब्रेड और ज्यादा चीनी वाली चीजें शामिल होती थी, जिस वजह से ज्यादातर फिरौन डायबिटीज के शिकार हुआ करते थे। दोस्तों, मिस्री लोगों के नजदीक अपने दांतों को साफ करना इतना जरूरी समझा जाता था कि ये लोग मम्मियों को टूथपेस्ट के साथ ही दफनाते थे और यही वजह से टूथपेस्ट का इजाद भी हुआ था। इससे पहले लोग मुख्तलिफ दरख्तों के टहनियों के मिसवाक बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, मिस्री लोग टूथपेस्ट बनाने के लिए बैल के खुरों का पाउडर और जले हुए अंडे की राख का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, मिस्र के ये लोग बहुत ज्यादा हुनरमंद और रियाजीदान भी थे। इन्हें हैरत अंगेज इमारतें बनाना आता था। उन्होंने मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाई। उनका अपना कैलेंडर था। उनके अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे। उन्होंने बड़े बड़े शिप बनाए। उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें इजाद की जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, क्लैम, ताला और चाबी। दोस्तों, मिस्री तहजीब में एक हकीम सिर्फ एक ही बीमारी का इलाज किया करता था और इन मिस्री बादशाहों के पास हर बीमारी के लिए अलग अलग से हकीम मौजूद होते थे। दोस्तों, पुरानी मिस्री तहजीब में बिल्लियों को बहुत अहमियत दी जाती थी। शायद आप यकीन नहीं करें, लेकिन वहाँ पर बिल्लियों की पूजा की जाती थी। वहाँ पर तकरीबन हर घर में एक बिल्ली जरूर मौजूद होती थी। कहा जाता है कि ये लोग इन बिल्लियों को खूब सजा कर रखते थे। इन लोगों का मानना था कि अगर आपके घर में बिल्ली है तो फिर समझें कि आप कभी गरीब नहीं होंगे। और जब भी कोई बिल्ली मरती थी तो उसके गम में 7 दिन तक सोग भी मनाया जाता था। दोस्तों, अगर बात की जाए औरतों के हकूक की, तो मिस्री तहजीब में औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में भी दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ की औरतों को मुकम्मल हकूक नहीं हासिल, लेकिन हजारों साल कबल ये काम मिस्र ने करके दिखाया था। मिस्री तहजीब में औरतों का ये हक भी दिया गया था कि वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती थी और इसके अलावा वो अपनी पसंद के जिस मर्द के साथ भी चाहे शादी कर सकती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर शादी के बाद उसे अपने शौहर से कोई मसला पेश आता तो वो अपनी मर्जी से अपने
शोहर को छोड़ भी सकती थी। दूसरी मिस्री तहजीब में औरतों को जिस्मानी तौर पर मर्दों की निस्बत कमजोर तस्वर किए जाने की वजह से फौज में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन फौज के अलावा इन औरतों को मर्दों के बराबर तमाम हकूक हासिल थे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सालों पुराने ये मिस्री लोग वाकई ही कितने ज्यादा एडवांस थे। दोस्तों, ये जो फिल्म स्टार आपको क्लीन शेव में नजर आते हैं, हत्ता के अपने बॉडी के बाल भी साफ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मिस्र के लोग तो ये काम सदियों पहले से ही करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पुराने मिस्री दौर के लोग अपने जिस्म पर बालों से सख्त नफरत करते थे, यहाँ तक कि मर्द और औरतें अपने जिस्म पर आईब्रोज को छोड़कर अपने जिस्म के हर बाल को साफ कर देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इसलिए किया जाता था कि वहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि अगर जिस्म पर गैर जरूरी बाल है तो मतलब आप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। हत्ता कि वहाँ के मर्द और औरतें अपने सर के बाल तक मुंडवा लेते थे, फिर तेज धूप की वजह से इन्हें नकली बालों के विग पहनने पड़ती थी। ये लोग विग को भी टोपी की तरह इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात से ये भी पता चलता है कि इस दौर में औरतें भी सिर्फ इन्हीं मर्दों के साथ कोई रिश्ता बनाती थी जिनके बाल नहीं होते थे। दोस्तों, मिस्री लोगों में हुनर भी कूट कूट कर भरा हुआ था। आपको तकरीबन हर दीवार पर उनकी कलाकारी देखने को मिल जाती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी मिस्र में कुछ जगहों पर आपको ऐसी नक्काशियां देखने को मिलेंगी जिनको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उस दौर के लोग बहुत ज्यादा हुनरमंद हुआ करते थे और इस कलाकारी की वजह से इन्हें बादशाहों की तरफ से बेतहाशा कीमती इनामात भी मिला करते थे। और कहा जाता है कि मिस्री औरतें भी ज्यादातर सिर्फ उस इंसान के साथ कोई ताल्लुक या रिश्ता बनाती थी जो हुनरमंद होता था। दोस्तों, इन लोगों के हाथों की कुछ ऐसी कलाकारियां भी हैं जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और सिर्फ इन टीक कलाकारियों को देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग मिस्र का सफर भी करते हैं। इनकी एक एक दीवार पर की गई कलाकारी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम उनसे बहुत पीछे हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि मिस्र में मेकअप का इस्तेमाल करना मना था, लेकिन ये लोग सुरमे का इस्तेमाल जरूर करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सुरमा उनको सूरज की किरणों, मक्खियों को नुकसानदेह चीजों से महफूज रखता है। दोस्तों, मिस्री तहजीब में बनाए गए इतने बड़े बड़े पिरामिड्स की तामीर बहुत मुश्किल काम तस्वर किया जाता है, लेकिन कुछ पुरानी रिवायात के तहत ये पिरामिड्स बनाने वाले लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि ये कलाकार थे जिनका नाम इन पिरामिड्स के नीचे मार्को में लिखा हुआ नजर आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रोवेल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले मुलाजमों को उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने साथ वाले मंदिर में जाकर पनाह ली और काम करने से मना कर दिया और इस तरह शुरू हुई दुनिया की सबसे पहली हड़ताल। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।